नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म कैरियर के बारे में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लास से, मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले हम ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं या फिर एक देश से दूसरे देश में यात्रा करते हैं और आपकी यात्रा का पर्पज़ जो होता है वो बिजनेस हो सकता है या फिर आप आनंद लेने के लिए घूमने के लिए यात्रा करते हो और कम से कम जहाँ पे आप यात्रा कर रहे हैं वहाँ पे एक रात रुकते हैं, उसके बाद फिर आप रिटर्न होते हैं, तो ये टूरिज्म की श्रेणी में आता है। जबकि ट्रैवल का जो एरिया है वो काफ़ी वाइड होता है, काफ़ी इसका स्कोप काफ़ी वाइडर होता है। और इसमें क्या होता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हो और आपका पर्पज़ बहुत सारे पर्पज़ हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये ट्रैवल की श्रेणी में आता है। अब हम जानेंगे कि इसके कोर्सेज़ के बारे में कि अगर आप इनमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्या कोर्सेज़ हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है सर्टिफिकेट कोर्स। आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में सर्टिफिकेट कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। जब सर्टिफिकेट कोर्सेज़ की बात आती है तो बेसिकली 6 महीने से 1 वर्ष का ये कोर्स होता है, जबकि डिप्लोमा कोर्सेज 1 से 2 साल के हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है यूजी कोर्सेज के। तो यूजी कोर्सेज बेसिकली 3 से 4 वर्ष के होते हैं, जबकि पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी कम से कम 1 वर्ष से 2 वर्ष के होते हैं और पीजी कोर्सेज मैक्सिमम 2 ईयर्स के होते हैं। तो इतने टाइप के कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 10+2 पास होना ज़रूरी है। तो आपको प्रयास करना है कि 10+2 में कम से कम 50% मार्क्स आपका आ जाए। 10+2 का मतलब है कि 12 पास आपका होना चाहिए। अब इसके बाद आती है बात, अगर आप यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या। तो यूजी कोर्सेज में भी एडमिशन लेने के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको 10+2 होना चाहिए पास, कम से कम 50% मार्क्स के साथ। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी आप स्ट्रीम से पढ़े हों इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और मिनिमम जो आपका परसेंट है वो कहीं कहीं 50% या इससे कम पर भी एडमिशन हो जाता है और कहीं कहीं आपको 60% तक भी मांगा जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। अब बात आती है पीजी में। अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पीजी में एडमिशन लेने के लिए आपको यूजी कंप्लीट होना ज़रूरी है। और यूजी में ध्यान रखना है कि जिस सब्जेक्ट से आप पीजी करने वाले हैं सेम सब्जेक्ट से आपने यूजी भी करा। मैं आपको कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज की लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं जिनमें से आप कोई भी कोर्स अपने इच्छानुसार कर सकते हैं। पहला है सर्टिफिकेट इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, सेकंड है सर्टिफिकेट इन ट्रैवल मैनेजमेंट, थर्ड है सर्टिफिकेट इन टावर मैनेजमेंट एंड लास्ट है सर्टिफिकेट इन टूरिज्म मैनेजमेंट। तो इनमें आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है कुछ अच्छे डिप्लोमा कोर्सेज की। तो सबसे पहला नाम आता है डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, सेकंड है डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, थर्ड है डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज़। इसके अलावा डिप्लोमा इन एविएशन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन टूरिस्ट गाइड, डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड टिकटिंग, नेक्स्ट है डिप्लोमा इन एयर फेयर एंड टिकटिंग। तो यहाँ पर ये कुछ अच्छे डिप्लोमा कोर्सेज हुए। इसके बाद कुछ अच्छे यूजी कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है बीए इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इसके बाद बीए इन हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, नेक्स्ट है बीएससी इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बीए टूरिज्म स्टडीज़। इसके अलावा बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, बीबीए इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बीबीए इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। इसके अलावा आप बीबीए इन एयर ट्रैवल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज़ है, बैचलर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन है, बीकॉम ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है। इसके अलावा बीए ट्रैवल एंड टूरिज्म है। इस प्रकार के कोर्सेज आपके यूजी के कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड लास्ट पीजी के कोर्सेज, तो यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जिसमें मास्टर ऑफ टूरिज्म स्टडीज़ है, इसके अलावा मास्टर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, इसके साथ एमबीए इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है। इसके अलावा और भी कुछ कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हैं, इनमें एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, फंडामेंटल ऑफ टूरिज्म पढ़ाया जाएगा, अकाउंटिंग, कल्चर, हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, टूरिज्म पॉलिसी एंड लॉ, टूरिज्म मार्केटिंग पढ़ाया जाएगा, मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, ट्रैवल एजेंसी ट्रेनिंग पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा आपको टावर गाइडिंग स्किल एंड ट्रेनिंग कराई जाएगी, एचआर मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर यूटिलाइजेशन एंड एप्लीकेशन पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा ऑफिस मैनेजमेंट एंड फंक्शंस है, एयर टिकटिंग, पब्लिक रिलेशंस, टावर ऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई और सिखाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो यहाँ एडमिशन प्रोसेस बेसिकली 2 टाइप से होते हैं। पहला तो आपका एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ता है, सेकंड आपका मेरिट सिलेक्शन होता है। अब अगर आप यहाँ पर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज करना चाहते हैं तो बेसिकली मेरिट सिलेक्शन के बेसिस पर आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर आप यूजी एंड पीजी कोर्सेज करना चाहते हैं या फिर एमबीए करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। बात आती है एंट्रेंस की। तो यहाँ पर आप जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज में करना चाहते हैं, हो सकता है कि उस कॉलेज का अपना एंट्रेंस हो या फिर उस यूनिवर्सिटी का खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम हो जिसके बेसिस पर आपको इन कोर्सेज में एडमिशन मिले। लेकिन अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में
MBA करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कैट मैट एक्समैट जीमैट जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे और इसके बाद आपका यहाँ पर एडमिशन हो पाएगा। अब यहाँ पर हमने MBA के बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जो आप इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट से देख सकते हैं, या फिर हमने कैट मैट के बारे में भी वीडियो बनाई है, उसको भी आप इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट से देख सकते हैं। अब बात आती है अच्छे इंस्टीट्यूट की, तो पहला नाम आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जितने सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है उनमें जो कोर्सेज़ हैं वो बेस्ट कोर्सेज़ हैं, तो आप उनसे इन यानी IIM में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आती है बात क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर में, तो काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी, आप यहाँ से भी इस कोर्स को कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट से आप कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हैदराबाद से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप BHU से भी कर सकते हैं, अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के पहले आप खुद उसकी अच्छी तरीके से जाँच पड़ताल कर लें और उसके बाद ही आप उसमें एडमिशन लें। अब बात आती है फीस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट फ़ीस बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कोर्सेज़ हैं वो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी हैं, डिप्लोमा हैं, UG PG कोर्सेज़ MBA हैं, तो इनमें डिफरेंट टाइप से फ़ीस लगती है। फिर हम एक आपको रॉ कड़ा बता रहे हैं कि लगभग 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में आपको इन कोर्सेज़ को कंप्लीट करने में खर्च करना पड़ सकता है। और MBA अगर आपने IIM से करने का विचार बनाया है तो हो सकता है ये जो आपका अमाउंट है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप किस जगह से कोर्सेज़ कर रहे हैं और कौन सा कोर्सेज़ कर रहे हैं। अब बात आती है जॉब प्रोफाइल की, तो फाइनली अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आपको इन प्रकार की जॉब प्रोफाइल ऑफर की जा सकती है, जैसे ट्रैवल एजेंसी स्टाफ, ट्रैवल एंड टूरिज्म कंसल्टेंट, टावर गाइड, ट्रैवल एजेंट, एयरपोर्ट स्टाफ, टिकटिंग स्टाफ, टावर मैनेजर, और भी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं जो आपको ऑफ़र की जाती हैं। बात आती है सैलरी की, तो अगर आपने UG एंड PG कोर्सेज़ किया है तो आपको जो स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी वो 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में सैलरी आपकी होती है। एंड यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अगर आपने सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्सेज़ किया है तो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ आपको 10 से 12,000 रुपये के करीब पर मंथ मिलेगा, जबकि अगर आपने डिप्लोमा कोर्सेज़ किया है तो 15 से 20,000 रुपये के करीब पर मंथ आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपने UG PG किया है तो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी और काफ़ी अच्छी खासी लाइफ आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। तो गाइज़ आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखकर। अगर अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, इससे फ्यूचर में हमारे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाएँ। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।